सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे। फाड़ सीना है सबको ये दिखला दिया, फाड़ सीना है सबको ये दिखला। ए भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया, भक्ति में मस्ती है सबको बतला दिया। कोई मस्ती न सागर को मिले में, कोई सागर को मिले। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ओ राजा राम 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 सीता राम राम राम, श्री घनश्याम श्याम श्याम। ओ राजा राम राम राम, हे राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, हे राधे श्याम श्याम श्याम। प्रेम करे संत बलवंत हनुमंत लाल की। चलिए पंचामृत एक बार घुमा करके और थोड़ा सा सिंचन करिए पूरे शरीर पे थोड़ी बहुत। वयोदधूघृतं चैव, थोड़ा सिंचन दे दो। मधुज शर्करान्वितं पंचामृतं मया नीतं, सुदानाथं प्रतिगृह्यतां। जल छोड़िए। शुद्धोदक स्नानमाचमनीयं जलं च समर्पयामि। अग्रे श्री परमात्मने नमः। वस्त्रोपवस्त्रो च समर्पयामि। युवाशुवादपरवेदागात् बहुश्रेयान् भवति जायमानः वन्दिराजत्वयां नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। ओम हरि ओम। चलिए थोड़ा भैया वस्त्र चाहिए सभी को। वस्त्रम समर्पयामि। ओम आवाहित देवताभ्यो सत्यनारायण भगवान के चरणों में अर्पित करिए। वस्त्रांते आचमनीयं जलम च समर्पयामि। गंगा ऐसे लेकर के सभी गंगा चढ़ाते रहिए। नारायण के पास चढ़ाइए। सब चढ़ाओ, एक चढ़ाओ नीचे डालो, चढ़ाओ। ओम श्रीखंडो चंदनम दिव्यम गंडाद्यो सुमनोहरम विलेपन सुरश्रेष्ठो चंदनो प्रतिगृह्यतां चंदनो प्रतिगृह्यतां। भूर्भुवस्वः अनंत कोटि नमस्कारांच समर्पयामि। सब चढ़ा दी। अबीरम च गुलालम च शुभा चंदन में वच नानाविध प्रकारेण पूज्यतां परमेश्वर। इसलिए लगा लिया। ओम देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुषो देहि। अबीर आयुष वृद्धि गुलाले प्रीतिवर्धनम चढ़ाइए। सिंदूरेण समायुक्तं सौभाग्यों प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवस्सुः धूपम धूप जला दीजिए। वनस्पति रसोद्भूतं गंधाढ्यो गंधवोत्तमा। आग्ने सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपान्ते दीपार्थे अक्षतं संदर्शयामि। धूपदीपान्ते नैवेद्यं च निवेदयामि। नैवेद्य बन गया। प्रसाद प्रसाद ये ना खोल के तुलसी पत्र डालिए। अक्षर लेके दिखावा। ओम साज्यं च वर्तसंयुक्तो वन्यनाम योजितो मया दीप
दीपं गृहाण देवेशो चढ़ा त्रैलोक्यम तिमिराप धूप दीपांते। हाँ धूप लगा दीजिए, कदली में लगा दीजिए, यहाँ के लाइए नहीं। धूप दीपांते नैवेद्यम, हाथ धो लीजिए। नैवेद्यों च निवेदयामि, प्राणाय सामने रखिए, तुलसी पत्र थोड़ा डालकर भगवान को भोग लगाइए। प्राणाय नमः, व्यानाय नमः, अपानाय नमः, उदानाय नमः, सामने रख दीजिए। वहां समानाय नमः नीचे रखिए, जल घुमा के पैर पर छोड़िए। आचमनीयम प्रत्याचमनीयम पुंड्राचमनीयम सिद्धाचमनीयम जलम समर्पयामि नमस्करोमि फलम समर्पयामि इदं फलम मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्ति भवे जन्मनि जन्मनि अखंड ऋतु फलम च समर्पयामि फलान्ते तांबूलं च समर्पयामि यद्वरुखेन हविखा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यादिराज्यं पृथ्वीमः शराधवि तांबूलं समर्पयामि। तांबूलांत दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा द्रव्यं च समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय नमो नमः। दक्षिणांते प्रार्थना करिए, पुष्प लेकर के प्रार्थना लीजिए कि भगवान हम आपकी कथा श्रवण करने जा रहे हैं, आशीर्वाद दीजिए। प्रेम जोड़े सत्यनारायण भगवान की अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। अलिमंडल मंडित गंडकलं तिलकी कृत कोमल चंद्रकलं करघात विदारित वैरीदलं प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं। जय भगवति देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय शुंभ निशुंभ कपाल धरे, प्रणमामि तुरे नराध्य हरे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गाइए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हे भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण नारायण। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मन को वृंदावन धाम की ओर ले चलना है, भाव से गाना है कि हे मन अब संसार से भटकते हुए राधा युगल सरकार के श्री चरणों में हाजिरी देनी है। इसलिए मन को भगवान के चरणों में ले जाए और भगवान की कथा संक्षेप में श्रवण करें। भाव से गाइए। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाए। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे तुझे वहीं पे मिलना राम राधे राधे गाएंगे। तुझे वहीं पे राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में माँ के बिहारी, वृंदावन में माँ के बिहारी। कांवरिया कारी, कांवरिया कारी। तुझे मिल जाए श्याम श्याम राधे राधे गाएंगे। तुझे मिल जाए श्याम श्याम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम
नंदगांव में, राधे नंदगांव में, राधे श्री बरसाना, राधे श्री बरसाना, राधे गोपी घाट में, राधे गोपी घाट में, हमारो घर राधा श्री राधा, राधा हमारो घर राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा युगल सरकार की। चलिए भगवान की कथा श्रवण करिए। आप भगवान की कथा श्रवण करने के लिए समय कितना लगाए? हाँ, उतना ही लगाए जितना मन लगे। भगवान की पूजा कितनी करे जितने में मन लगे। हाँ, बिना मन के करने से लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं मुझे पाना है यदि, हाँ, तो कहाँ मिलेंगे? एक बड़ा सुंदर निकट गए, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु को प्यार में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु। भगवान प्रेम में मिलेंगे। और प्रेम कैसा? कहा जब तक प्रेम मन निर्मल होगा नहीं तब तक प्रेम नहीं होने वाला है। ये जो हम करते हैं, मानस का पाठ हो जाए, चाहे मंत्र जप हो जाए, चाहे कोई भी साधना की विधि हो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, भगवान की भक्ति नव विधा है, जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। इस नव विधा भक्ति के अंतर्गत कोई भी भक्ति हो, उन भक्ति से ठाकुर जी कब रिझेंगे? कहा जब उस भक्ति को करने से आपका मन निर्मल हो जाए, तब सर्वत्र भगवत दर्शन होने लगे, तब बुराई छोड़ने का विचार करना नहीं पड़ता, बुराई अपने आप छूट जाती है। बुराई स्वयं छूट जाती है अगर हमने मंत्र का सहारा लिया। मंत्र क्या है? वो स्वामी जी कहते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मंत्र जाप में अगर विश्वास रखें तो बुराई अपने आप छूट जाती है। कैसे? क्या क्या बुराई है? जो शास्त्र विरुद्ध आचरण है हमारा, वही बुराई। काम बुरा है क्या? बिल्कुल नहीं है। पति पत्नी काम न करे तो संतान उत्पत्ति न हो, पर आप सबको हम पति मान लें और सबको पत्नी मानने लग जाए, काम की दृष्टि बदल गए तो ये दोष है, महापाप है। तो धर्म के दायरे में रहकर जगत का कोई भी व्यवहार किया जाए तो सब धर्म है। स्त्री का तो परम धर्म है। क्या? एक धर्म एक हम लगे कि पति मेरे बराबर है, बराबर हो तो एक बार लड़े ना, कबड्डी हो जाए, देख ले क्या जीतता था। नहीं समान है। स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है, स्त्री का कर्म अलग है, पुरुष का कर्म अलग है। दोनों को भगवान, स्त्री विशेष है, नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा की बात, स्त्री विशेष है। इसलिए धन की अगर कोई अधिष्ठात्री है तो लक्ष्मी है, विद्या की अधिष्ठात्री है तो सरस्वती है, ज्ञान की अधिष्ठात्री है। इस प्रकार से वो श्रेष्ठ है, उसका खूब, इसलिए खूब प्रेम करो अपनी पत्नी से, सारे सद्गुण देखने का प्रयास करो। जगत में अगर कोई सुंदरता कभी दृष्टि भटके तो अपनी पत्नी को देख के खुश हो जाए, यही बहुत सुंदर है, भगवान इसके योग में नहीं थे हम, धन्यवाद। तो फिर प्रेम होगा। और जब देखे लगभग सुंदर, तब ऐश्वर्या राय आई, अब कटरीना आवत है, हमारा ऐसे बहरा चाहे पतीर का हो लंबा का, अब वो लंबा चाहे कहो, पतीर चाहे कहो, मोट चाहे, तुम चाहते रह जाओ भैया, 84 लाख योनि भटकोगे तो भी न मिलेगी मन के अनुरूप कुछ। और मान लिए तो यही भगवान है, यही परमात्मा है और यही संसार है। ये कथा का पहला सूत्र है, एक है धर्म एक व्रत नियम। और पति का काम क्या है? पति केवल सबसे ज्यादा प्रेम अगर किसी से करे तो अपने पत्नी से करे, बस। राम जन्म, अच्छा राम जी का जन्म हुआ, मानस जी में अद्भुत एक दोहा है। राम जी का जन्म किसके घर हुआ? महाराज श्री के चक्रवर्ती जी के घर और उनकी तीनों रानियां।
तो कैसे हैं? कौशल्यादि नारी प्रिय। कहा महाराज जी तीनों नारियां महाराज जी को बहुत प्रिय है। कौशल्यादि नारी प्रिय। और स्त्री कैसी है? सब आचरण पुनीत, सभी का आचरण बड़ा पवित्र है। स्त्रियों का आचरण पवित्र हो तब घर में राम आते हैं। राम का मतलब विश्राम, तब जाकर के गृहस्थ में शांति मिलती है, तो वो गृहस्थ सुख देने लगता है। तब एक दूसरे को देख करके तुझमें रब दिखता है, कहोगे ये तो शैतानियत दिखाई पड़ी। कब? जब सब आचरण पुनीत। और कैसे रहे? स्त्री के लिए नियम बताया, पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहे। पति बोले कि पकौड़ी बनाओ तो पकौड़ी बनाओ। अब उमर न बुद्धि लगा, ना आज न बनाएंगे, खुद बनाओ। हाँ, तो ना पति अनुकूल, पति के अनुकूल रहे। पति अनुकूल और क्या? प्रेम दृढ़, बहुत प्रेम करे अपने पति से। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, तब जाकर के राम जन्म सुख मूल। तब जाकर घर में भय प्रगट कृपाला दीन दयाल, तब भगवान प्रकट होंगे, तब गृहस्थ में विश्राम मिलेगा। इसलिए जिसको गृहस्थ में विश्राम चाहिए वो शास्त्र खाली बांटे और बचवाए से कल्याण नहीं होगा। जब तक ये आचरण में नहीं आते तब तक कोई ग्रंथ आपका कल्याण करने वाले नहीं है। इसलिए प्रयास आचरण में आए। और आचरण में कैसे आएंगे? जब मानस जी को सुन करके और फिर उसको समझने का प्रयास करें। जैसे मानस जी अंतिम जो हम लोग दोहा पढ़ रहे थे, मानस जी अंतिम में क्या कहा? बहुत सुंदर बात कही। गोस्वामी जी ने कहा, एहे कलिकाल न साधन दूजा। इस कलिकाल में भवसागर से पार होने का साधन अगर आप हम ढूंढ रहे हैं तो नहीं है। गोस्वामी जी का वाक्य, नहीं दूसरा साधन, कलिकाल है। एहे कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमेरिय गाय राम ही, यही नियम है। राम ही सुमेरिय, राम जी को याद करो और राम जी के नाम को गाइए। और संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, राम जी के गुणों को सुन करके और राम जी जैसे करते थे वैसे करने का प्रयास करना चाहिए। राम जी के बड़े सुंदर आचरण है, इसलिए जब तक राघव जी चरित्र में उतरेंगे नहीं, इसलिए इसका नाम भी है रामचरित मानस। राम जी का चरित्र जब तक आपके मानस में नहीं आ जाता तब तक रामचरित मानस कल्याण करने वाला नहीं है। इसलिए संत, एक बार अवध में कथा हो रही थी, कुछ बहुत लोग भीड़ लगाए पहुंचे। एक बाबा बाहर बैठे थे। बाबा कहते हैं कि अरे भैया कथा में मत बैठो। बोले क्यों बाबा? बोले तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। बोले ऐसे कैसे बोलो बाबा? कथा में बैठे कल्याण नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कथा में बैठे कल्याण नहीं होगा। तो बोले अच्छा बाबा तो एक काम करो, अब तो ही बताओ कैसे कल्याण होगा? तो बोलते भैया ध्यान से सुनना, कथा जब तुम्हारे अंदर आकर के बैठ जाएगी तब कल्याण होगा। इसलिए कथा बैठे तो सही। हम कई वर्षों से जन्म जन्म से कथा सुन रहे हैं और पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, पंडित भया न कोई। भाई आकर प्रेम का और पढ़े से पंडित हो, तो प्रेम तो हो। और इसलिए संत कहते भैया कितनी कथाएं सुनी, कितने यज्ञ किया, लेकिन सच बताना। क्या? सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना। सच बता, प्रेम है क्या? अगर भागवत जी की कथा हम लोग श्रवण करते हैं, वो विमान आ जाए, जो दूसरे धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई, तो क्या हम लोग जाने को तैयार हैं? अगर वो विमान आए और बोला जाए तो चलो भैया अभी चलना है, तब बोले ना ना ना, अरे महाराज बहुत ये तो गड़बड़ हो गया। बोले क्यों? अरे नहीं नहीं अभी तो एक फ्लैट और लेना है। बोले तब क्यों सुन रहे हो? ऐसे आनंद ले रहे हैं। तो ये आनंद का ही खेल है। ये हम लोग जो कुछ कर रहे हैं भगवान के नाम पर, ये सात्विक मनोरंजन मात्र है, ये साधना पद्धति नहीं है। साधना पद्धति कठिन है। खुद जब परिवार बैठ के पोथी खोलकर पढ़े लगे ना तब साधना शुरू हो। महाराज जी के हर चौपाई में मंत्र है, और जैसा कि समय कम है तो 15 मिनट में कथा सुन लीजिए। भगवान की कथा, कथा है क्या? अगर मन में प्रश्न आता है तो बहुत अद्भुत सुंदर एक गीत है
कि भगवान की कथा आपको अमर बना देती है। हाँ, अमृत जो ढूंढ रहे हैं वो अमृत तो आपको यही मिलेगी और दूसरा अमृत नहीं। अब बोले महाराज ऐसे थोड़ी ना होता है, हम भी तो मरेंगे। बोले बिल्कुल मरेगा शरीर। हाँ, ये आप नहीं मरोगे, हम आप मरने वाले नहीं है। और ये कौन आपको बताएगा? ये जब आप कथा सुनोगे तो आपकी आत्मा, आप आत्मज्ञानी हो जाओगे। तो आत्मज्ञानी व्यक्ति देह को देह ही मानता है, ये हमारा शरीर है। हाँ, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला है। इसको बढ़िया तेल मसाला पकौड़ी खियाए तो मोटो हो जाए, कम खियाए पानी पियाए गरम गरम और योग आसन प्राणायाम करेंगे तो पुतला हो जाएगा। शरीर है, मशीन है। ऑयल वॉइल डालते रहोगे तो मशीन एकदम चकाचक काम करेगी, घुटना उठना चली, बेटी खाता और नहीं खाएंगे तो घुटना कड़कड़ाने लगे तो एक नकली घुटना लगाओ तो लोहा लगकर अपना है। अब आप बनाना चाहो तो बना लो और बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ लो। अब हम ये सोचे कि भगवान कुछ कर रहे हैं तो भैया नहीं, काहू न को। लक्ष्मण जी की गीता है, इसमें रामचरितमानस, बहुत सुंदर छोटी सी गीता है। एक वाक्य में श्रवण करिए। हाँ, काहू न को आज भोग रहे हैं हम लोग दुख, यह हमारे आपके कर्मों का ही दंड है। किसका? पूर्व जन्म के बहुत सारे ऐसे कर्म हमसे आपसे हुए हैं जो हमने किए हैं। कैसे किए हैं? मोह में पड़कर। हाँ, और मोह कब होगा? जान नहीं तबे ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। विषयों के विलास से जब वैराग्य हो जाएगा तब जाकर के मोह जगेगा। इसलिए विषयों का विलास समाप्त हो, क्या करें? कहा भगवान की कथा इसीलिए सुनते हैं। विषय बुरा नहीं है, विषयों का विलास बुरा है। कहा रसगुल्ला खाना बुरा नहीं है, रसगुल्ला जरूर खाइए। लेकिन अब लगा रसगुल्ले खाने लग गए, ये बुरा है। पकौड़ी खाना बुरा नहीं, कुछ बुरा नहीं, काम बुरा नहीं, क्रोध बुरा नहीं, पर लगा कि काम ही बने लगे, भगवान भूल गए तो भैया राम नहीं याद आएंगे। जहाँ राम तहाँ काम नहीं, और जहाँ काम नहीं राम। इसलिए कुछ बुरा नहीं है जगत में। एक्सेस, किसी का एडिक्शन ना हो जाए, किसी का लत न लग जाए, और खासकर वो आदतें बुरी ना हो जो आपके मन को, आपके शरीर को बुरा करे। इसलिए मदिरा क्यों बुरा है? क्यों शास्त्र ने उसका विरोध किया? उससे धीरे धीरे विवेक समाप्त हो जाता है, व्यक्ति सही निर्णय ले ही नहीं पाता, इसलिए बुरा है। इसलिए कहा शास्त्रों ने मना किया कि धीरे धीरे, एक साथ नहीं छूटता कुछ। तमोगुणी अगर हम मांसाहारी है तो धीरे धीरे फलाहारी बनने का प्रयास करें। थोड़ा पकौड़ी पे आ जाए, मांसाहारी छोड़ के पकौड़ी छोड़ के धीरे धीरे फल सब्जी पे आ जाए। और सिद्ध हो गए देखे बाबा जी आजकल बड़े भटक रहे हैं, नर्मदा जी का परिक्रमा कर रहे हैं, 3 साल से खाली पानी पी रहे और दौड़ रहे हैं चीता जैसे। देखियो, देख लेना, एक यूट्यूब पे सर्च कर लेना, पानी वाले बाबा। गुरु, कोई गुरु जी है, एकदम लंगोटा पहने थे, नंगे दौड़े पूरा हिमालय पर्वत, समझे, और खाली पानी पीते हैं। नर्मदा जी का इतना से चलो 3 साल से कुछ खाए नहीं, और उनकी ऊर्जा देखें। दादा गुरु, उनका नाम है दादा गुरु जी। वो बोले कि हम, उनका कहना है कि हमारी माँ के आंचल में कितनी ताकत है हम दिखाते हैं। हम नर्मदा जी के आराधक हैं, मेरी माँ के आंचल का एक जल भी मिल जाए उतना बहुत है शरीर को जिलाने के लिए। तो ये भी शक्ति है। आपका शरीर जो है ना, भगवान ने बहुत अद्भुत बनाया है, लेकिन हम लोग इसीलिए रोगी हैं कि हमने हम शरीर को गुलाम बनाना चाहिए था। हमने शरीर के मन के गुलाम बन गए, है ना, मन के गुलाम बन गए। मन ने नचाया, हम नाच रहे, मन ने जो करवाया हम कर लिए। और कुछ बोलो महाराज भजन करो, बोलो मन नहीं कर रहा है। मन तो क्या लेना, मन तो चेला है ना आपका, आप आत्मा हो, आप इसके संचालक हो। आत्मा चाहेगा तो आपका मन, आपका विचार, आपका बुद्धि, आपके शरीर काम करेंगे। मैं न चाहूं तो यह हाथ को कोई हिला के दिखाए, माई का लाल नहीं हिला सकता। हम चाहेंगे तो उठेगा धीरे से, सीताराम। तो अपने ऊपर है। ये क्यों आ रही है दुर्गुण? क्योंकि हम धीरे धीरे गुलाम हो गए, मन के गुलाम हो गए। कुछ लोग तन के गुलाम हो गए, कुछ जीवा के गुलाम। जीते रसम जीते सर्वम, भागवत जी में कहा भैया जिसने रस को जीत लिया तो सब जीत लिया। जो स्वादे के चक्कर में लोग नष्ट हो रहे हैं। तो इसलिए
भगवान की कथा में प्रवेश करें। नैमिषारण्य तीर्थ की अद्भुत कथा कहा। यहाँ पर ऋषियों के जीवन में एक चिंता ये आई कि भैया सभी लोग दुखी हैं। कैसे दुखी? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। ऋषियों ने विचार किया कि सभी लोग इस कलिकाल में दुखी होंगे, कैसे सुख मिले? सुख तब मिलेगा जब लोग भगवान से प्रेम करने लगे। इसलिए कहा था ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है हर पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख केवल भगवान के दिव्य कथा में, भगवान की चरण शरण में है। इसीलिए भगवान से नित्य विनती करनी चाहिए कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। बस लोग भूल जाते हैं। अद्भुत कथा है। यहाँ ऋषियों को चिंता हुई तो तुरंत पहुंचे कहाँ? गुरुदेव के पास, और गुरुदेव को प्रणाम किया। सूर्य जी महाराज के चरणों में विनती करके पूछते हैं, महाराज उपाय बताइए, कैसे सबका दुख दूर होगा? उन्होंने कहा, भैया साधु पृष्ठम, अच्छा पूछा, प्रश्न अच्छा है। देखो भैया, जिसके घर मानस हो, जो राम की कथा करे, वो जीव धन्य है। क्यों धन्य है? भगवान की कथा, भगवान की सेवा, मानस पारायण का सौभाग्य सबको प्राप्त नहीं होता। हाँ, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। कहते हैं गिरिराज, बोले बाबा कहते हैं, हे देवी आप धन्य हो। क्यों? कहा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। वो जीव धन्य है जो ऐसी योजना बना ले, मानस के पारायण का, भगवान की कथा की योजना, सेवा की योजना, किसी भी बहाने धर्म हो जाए तो वो जीव धन्य है। क्यों धन्य है? कहा, भैया पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, भगवान की कथा क्या है? सकल लोक जग पावनी गंगा। ये गंगा जी है, राम कथा गंगा है। गंगा से क्या होगा? गंगा जी में स्नान करने से मुक्ति मिलती है, सब जानते हैं। गंगा जी के दर्शन से भी मुक्ति मिलती है। शास्त्र कहता है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा जी के दर्शन में मुक्ति है। और फिर न कुछ तो गंगा जी के पान से मुक्त होगी, केशवाय नमः माधवाय आचमन कर लीजिए, मुक्त हो जाए। तो इसी प्रकार जो कथा में आ जाए वो भी कल्याण, वो भी जीव धन्य है। जो कथा सुन करके उसको पी ले, आचमन कर ले इस कानों के सहारे, तो उसका भी कल्याण है। कथा में स्नान का भी कल्याण है। तो ये कथा रूपी गंगा बहुत सुगम है। इसमें सभी स्नान नहीं कर पाते, वही कर पाएंगे। कहा, जिस पे राघव जी की कृपा होगी, पाँव दे एहि मार्ग सोई, थोड़ी कृपा नहीं, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे एहि मार्ग सोई। वही इस चरण में, यहाँ इस मार्ग में चरण रखता है जिसपे भगवान की कृपा होती है। और इस प्रकार की अद्भुत कथा भगवान की संक्षेप में भाव से राम जी की अद्भुत कथा जिसको आपने वाचन किया, भाव से गाइए, इसके बाद संक्षेप में कथा सुनेंगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, गाइए, जय जय राम कथा, जय श्री राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर सौ जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र भगवान की, भगवान की कथा सुनने से व्यथा मिट जाती है।
और इस प्रकार से कथा अगर चलते रहे तो 1 वर्ष लगेगा कथा हम पूर्ण कर पाएंगे। तो समय कम है। हाँ, तो समय जब कथा गति लेगी, हाँ, एकदम मति को भगवान के चरणों में लगाइए और इस गति में बहिए, भाव से कथा सुनिए। ऋषियों ने पूछा, महाराज जी उपाय बताइए, क्या करें? बोले भैया, नारद जी ने भी पूछा था। बोले क्या पूछा? बोले नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद जब नारद जी मृत्यु लोक में आए हैं भैया, तो नारद जी ने सबको दुखी देखा, और दुखी देखा तो भगवान के पास गए, नारायण के चरणों में विनती करी, प्रभु उपाय तो बताइए, कैसे दुख दूर होगा? भगवान ने कहा, नारद जी एक ही उपाय है। क्या? एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति। उस पति से प्रेम करे। कौन पति? कहा सबके प्राणपति तुम हो, एक दो सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, मिलो दया में, मिलो दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। भगवान सबके प्राणपति है, उनकी आराधना करनी पड़ेगी। कहा प्रभु कैसे करें, हमको बताइए। बोले देखो भैया, बड़े ध्यान से सुनना। क्या? कहा सबसे सरल अगर आप उपाय, हे ऋषियों, जानना चाहते हो, पूछना चाहते हो, एक ही उपाय है। वो उपाय है, कहा भगवान की आराधना। कौन सी? किसकी आराधना? कहा सत्य नारायण देव। अब बाकी जो व्रत है बहुत बड़े हैं। हाँ, राम कथा सुनोगे भैया तो 9 दिन लगे। हाँ, भागवत जी 7 दिन लगे। यहाँ जो कथा हो रही है ये कथा सरल है भैया। हाँ, ये 1 दिन में इसका फल प्राप्त होता है। 1 दिन कर, 1 दिन भी पूरा नहीं। हाँ, उसमें भी 1 घड़ी भी अगर कोई कर ले तो भी कल्याण है। 1 घड़ी मतलब 24 मिनट की साधना भी जीव का कल्याण करे। लेकिन कब करे? हनुमान चालीसा का सूत्र है। क्या? नासे रोग आइए जपत निरंतर, जब तक जप नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला। इसलिए पूजा पाठ आराधना प्रतिदिन करिए, इससे कल्याण, यही का कल्याण नहीं होगा, परम कल्याण होगा। परम कल्याण अर्थात उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति होगी जिसके लिए आपने हमने मनुष्य का शरीर धारण किया है। और इस भाव को सुना श्री नारद जी ने कहा, है प्रभु बहुत उत्तम बात बताई। तब स्नेहान मैं प्रकाश प्रिय धुना। श्री ठाकुर जी कहते हैं भैया तेरे स्नेह के कारण है नारद, मैं तुमको ये बता दे रहा हूँ। और सत्यनारायणम देव निशामुखे। नारद जी ने पूछा क्या मिलेगा? भगवान कहते हैं कृतवा सद्य सुखम गुत्वा परत्र मोक्षमाप्नुयात्, सुख की अनुभूति होने लगेगी। भगवान की कथा, भगवान का भजन, भगवान का नाम हृदय को आनंद प्रदान करता है। क्यों? भगवान कौन है? हाँ, भगवान कौन है आप जानते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के सिंधु है उसमें से 1 बूंद भी मिल जाए। इसलिए कहते हैं कि प्रभु 1 बूंद जो भी अगर मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। हाँ, 1 कड़ी गाएंगे फिर आगे प्रवेश करेंगे। राजा रामचंद्र भगवान की, राघव चरणों की, राघव तेरे चरणों में गर धूल जो मिल जाए, गर धूल जो सत कहता हूँ राघो, तकदीर बदल जाए, सत कहता हूँ राघो, तकदीर बदल जाए। सुनता हूँ तेरी रहमत दिन रात बरसती है, 1 बूंद जो मिल जाए दिल की कली खिल जाए, दिल की कली खिल जाए। सच कहता हूँ राघव, तकदीर बदल जाए। 1 बूंद भी अगर मिल जाए तो कल्याण
कल्याण हो जाए। इस कथा रूपी गंगा से एक बूंद भी जिसने ले लिया उसका कल्याण हो गया। हाँ, इसलिए हम लोग उस एक बूंद की ओर प्रस्थान करें। हाँ, तो भगवान की कथा नारद जी आनंदित होकर के 4 प्रश्न पूछते हैं, हे प्रभु किम फलम, क्या मिलेगा, किम विधानम च कृतम, केनैव तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि, और कदा कार्यम व्रतं प्रभो, कब करे व्रत को, वही समय मुहूर्त दिन है। भगवान कहते भैया देखो जब याद आ जाए उसी समय ठाकुर जी की सेवा करिए और उससे आपका परम कल्याण होगा। फल क्या है, विधान क्या है, बोले भैया बढ़िया मंडप, जैसे अपने घर को आपने सजाया है वैसे भगवान के मंडप को सजाकर उसमें ठाकुर जी को बैठाइए, आओ बढ़िया जो कुछ सामग्री उपलब्ध है उससे सेवा करिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम, रंभा फल, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण जो मिल जाए, गेहूं के चूर्ण को भूज करके प्रसाद बनाइए, पंजीरी। हाँ, ये भगवान को बहुत प्रिय है। न मिले तो क्या करे, का अभावे शाली चूर्णम वा, अभाव में शाली चूर्ण, शाली चूर्ण मतलब जो रवा जो है ना, रवा का प्रसाद, तो रवा का प्रसाद हो, गेहूं ना हो तो रवा का प्रसाद, साठी चावल का चूर्ण भगवान को अर्पित करना चाहिए, जिसको आजकल रवा बोलते हैं। ये भी न मिले तो क्या करिए, शर्करा, भगवान को शर्कर, शुद्ध शर्करा निवेदित करिए। वो न मिले तो शर्करा व गुड़ तथा, तो गुड़ अर्पित करके भगवान की कथा श्रवण करिए। इससे क्या मिलेगा, धन धान्य आनंद की वृद्धि होगी, पुत्र पुत्र आदि की वृद्धि होगी, समस्त मनोकामना पूर्ण होगी। जो चाहोगे वो मिलेगा। तब करे जब याद आए तब करे। किसी भी पर्व पे विवाह हो, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे, तथा कहीं भी भगवान की कथा करिए, निर्गम में, जंगल में, मंदिर में, घर में, परिवार में करिए, अवश्य कल्याण होगा। किम फलम किम विधानम च कृतम केनैव तद्व्रतम्, और किसने व्रत को किया है, शेष 4 अध्याय में बताया है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इस प्रकार से भगवान की कथा बंधु बांधवों के साथ श्रवण करने से भगवान मनोकामना की पूर्ति करते हैं, जीव यहाँ सुखी रहता है। और हो सके तो नृत्य गीतादिकम, भगवान की कथा सुनने के उपरांत नृत्य करना चाहिए, नाचना चाहिए। नाचने की तो बड़ी महिमा, भगवान को रिझाने के लिए नृत्य करना चाहिए, इसलिए नृत्य की अद्भुत महिमा है। नृत्य गीतादिकम, हो सके तो भजन गाइए, भगवान के भजन गाइए। कौन से भजन गाइए, जिससे आपका प्रेम वर्धन हो, प्रेम बढ़े, वो भजन गाइए। कुछ भी न गाना चाहिए, कुछ भी नहीं सुनना चाहिए, कोई भी धुन लेके न लपेटो, वही लपेटो जिसमें प्रेम बढ़े, जिससे आपका जो मन है भगवान में लगे। ऐसे धुनों के से भगवान के दिव्य भजन का कीर्तन करिए। एक कड़ी गाए फिर दूसरे ध्यान पर। हरे रे मोह लागे वृंदावन को गाइए, हरे रे मोह लागे वृंदावन, ऐसा खीरी मोह लागे वृंदावन को, सखीरी मोह लागे वृंदावन को, लागे सगाई को, अली मोह लागे वृंदावन को, अली मोह लागे वृंदावन। सखियां कहती है वृंदावन की, हमको वृंदावन बहुत प्रिय लगता है। क्यों प्रिय लगता है, कहा घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, गाइए, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, भोजन दूध दही को, भोजन दूध दही को, अली मोह लागे वृंदावन को, अली मोह लागे
को देख करके और सभी लोग कहते घायल हो जाते हैं। ठाकुर जी की छवि अद्भुत है और इसलिए गाते हैं, हाँ तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे तेरे मंद मंद गाइए, और तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे तेरे मंद मंद मुस्कनिया, ए बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, और तेरे संग में राधा प्यारी लगती है सबसे न्यारी, तेरे संग में लगती है सबसे न्यारी, इस जुगल छवि में जाऊं मैं, इस जुगल छवि में मैं, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, ए बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, हे बलिहार प्यारे जो, ए बलिहार प्यारे जो। बिहारी लाल की भगवान के ऐसे मधुर भजनों को गाना चाहिए, नृत्य करना, नृत्य गीतादिकं चरे। उसके बाद क्या करें, जो कथा सुनने आए हैं, ततश्च स्वगृहं गच्छे, फिर अपने घर जब जाइए तो क्या करना चाहिए, सत्यनारायणं स्मरन्, भगवान को याद करते हुए अपने घर को जाना चाहिए और भगवान के नाम को गाते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करें। ठाकुर जी का प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए, भगवान के प्रसाद की बहुत महिमा है भैया, और प्रसाद को ग्रहण करके ऐसे जो नियम, और रात को क्या करें, रात्रि जागरण की अद्भुत महिमा है। जब आपके घर उत्सव हो, तीर्थ कहते तो रात्रि जागरण करना चाहिए। जागरण का क्या विधान रहा, किसी भी प्रकार के भगवान के भजनों को गाकर रात्रि जागरण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से विशेषतः कलियुगे लघुपायो भूतल, इस भूतल का, इस धरा का सबसे छोटा यदि कोई उपाय है तो भगवान की कथा ही है। प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की, बाके बिहारी लाल की, भगवान के चरणों में अर्पित करिए। तुलसी लेकर के दूसरे अध्याय में प्रवेश, दूसरे अध्याय में कहा, देखिए कथा संक्षेप में श्रवण कर लीजिए, समय नहीं तो बहुत लग रहा है। ब्राह्मण देवता की कथा। ब्राह्मण देवता दुखी थे, क्यों दुखी, देखिए ब्राह्मणों को भगवान ने एक विशेष जिम्मेदारी देकर के भेजी है, वो जिम्मेदारी है भगवान नाम का प्रचार। कहा क्या करना, यजमान का कल्याण कैसे होगा, जब ब्राह्मण देवता भगवान नाम का प्रचार करेंगे तो स्वयं यजमान की आस्था बढ़ेगी, भगवान की सेवा करेंगे तो ब्राह्मण और यजमान दोनों का कल्याण होने लग जाएगा। धर्म प्रचार के लिए भगवान ने ब्राह्मणों को भेजा है, और उसके बाद भी अगर कोई ब्राह्मण देवता भगवत भजन न करे, न करावे तो उसका कल्याण नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। स्वाध्याय प्रतिदिन करना, मानव जी का पाठ प्रतिदिन करे। कोई नियम होना चाहिए, यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान समाधि, स्वाध्याय करे, भगवान का भजन। जरूरी नहीं कि लोग बैठे तो ही गाए, ठाकुर जी को रिझाने के लिए अपने घर में भी बैठ के भजन करे, भजन की महिमा है। ये नहीं, संध्या करना चाहिए, गायत्री करना चाहिए। तप बल विप्र सदा बरियारा, अगर कोई विप्र बरियारा है तो तप के कारण, इसलिए ब्राह्मणों को तपना चाहिए, सब मिलेगा। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नहीं। ब्राह्मण देवता की कथा है भैया। ब्राह्मण देवता के जीवन में दरिद्रता थी। दरिद्रता क्या, दरिद्रता कि धन होकर भी जो भगवान में न लगे तो दरिद्रता है। और उससे होता क्या है, उस दरिद्रता के कारण जो कुछ भगवान ने आपको दिया है वो भी समाप्त हो जाता है। दरिद्र व्यक्ति के घर में कुछ भी टिकता नहीं। इसलिए दरिद्रता का, जब घर में धन बढ़े जल बढ़े तो दोनों हाथ खुली चाहिए, ये साधन को काम। तो जब धन भगवान अधिक दे रहे हैं तो थोड़ा सा अंश भगवान को निवेदित करते रहेंगे तो धन शुद्ध होगा और जीवन में उन्नति होने लग जाएगी। ब्राह्मण देवता के जीवन में दरिद्रता के कारण ऐसी स्थिति आई कि भूख प्यास से व्याकुल होने के बाद जब मांगते तो भी कुछ प्राप्त नहीं होता। भगवान को का स्मरण करके भगवान को बुलाया है, हे ठाकुर जी दर्शन दीजिए। ओ मेरा छोटा सा परिवार, गाइए, मेरा छोटा सा परिवार, हरिया
बीत गए, हरि क्यों मुझसे तुम रूठ गए। अब दर्शन दो साकार, हरि आ जाओ एक बार। भगवान को बुलाया, हे प्रभु आप आइए दर्शन दीजिए। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के दर्शन दिया है, और दर्शन दिया और तो पूछा उन्होंने कि हे प्रभु क्यों, किमर्थम ब्रह्म सेवित परम महिम नित्यम सुदुखितः, इस प्रकार दुखी होकर के क्यों भटकते हो। कहा प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने पे भी मिलता नहीं है, इसलिए भ्रमण करता हूँ। यदि उपाय यदि जानाते, कृपया कथय प्रभो, कृपया कथय प्रभु। उपाय यदि जानते हो तो हे प्रभु कृपा करके बता दीजिए कौन सा उपाय हो। कहा भैया, बोले देखो आप भगवान की आराधना करोगे तो कल्याण होगा। बोले कौन सी आराधना करें। बोले सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य करिए, आपका कल्याण निश्चित रूप से हो जाएगा। और जैसे सुने भैया बड़े आनंदित होकर के और पूरी रात्रि जागरण किए। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणं स्मरन् करिष्यति संकल्प्य भिक्षार्थम मगमद्विजः। संकल्प ले लिया आज भिक्षा में जो मिलेगा उससे भगवान का पूजन करेंगे। और जब ये संकल्प लिया है तो उसके बाद जब भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं भैया, भगवान की कृपा से बहुत सारी सामग्री मिली। सब सामग्री को मंदिर में ले जाकर के बैठ के बड़े भाव से भगवान की दिव्य कथा को श्रवण करे हैं। और सब नियम ले लिया कि हर महीने जब जब समय मिलेगा पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्वों पर भगवान की दिव्य कथा का रसपान करके और घर में बैठ के प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। नाम कीर्तन की बड़ी महिमा है। आइए राघव जी 22 तारीख को अवध में प्रतिष्ठित हुए हैं। विजय मंत्र का थोड़ा कीर्तन करें और फिर आगे प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। आइए श्री राम जय राम जय जय, और श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की। और भगवान की यही प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु अवध जैसे नगरी मिले और राघव जी के चरण मिले। एक कड़ी गा करके फिर आगे प्रवेश करेंगे। नगरी हो अयोध्या से, आइए नगरी हो अयोध्या से, रघुकुल सा घराना हो, रघुकुल चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। इतमत गलियन महक, इतमत गलियन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जो कुछ दिख रहा है ये वैभव, ये सब भगवान की कृपा है। ब्राह्मण देवता के यहाँ पहुंचे हैं कौन भैया, एक उनका मित्र लकड़हारा गांव में आकर के पहुंचा। देखा कि महाराज जी के पास बहुत संपत्ति आ गई है, बहुत धन धान्य आ गया है, बहुत ऐश्वर्य आ गया है। पूछा महाराज जी से ये चमक दमक कहाँ से बढ़ रहा है। कहा भैया ये सब सरकार की कृपा है। हाँ हमारे राघव जी ने हमको सब कुछ दिया है। हाँ जो भी दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये सब उनकी कृपा है। और जब ये बात सुना लकड़हारे ने कहा हमको भी भैया भगवान की कथा करनी है,
और इस प्रकार से भगवान की कथा की महिमा को जानकर लकड़ी बेचने निकले, दुगुना मूल्य मिला। ब्राह्मण देवता को आमंत्रित करके भगवान की कथा करके यहाँ सुखी रहे। देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम से बड़ी बात के बिहारी लाल की, सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायणाय नमः। पुनः तुलसी लेकर के तीसरे अध्याय की कथा सुन लीजिए। अब एकदम 5 मिनट सुन लीजिए, तीनों अध्याय, समय बहुत अधिक है। फिर कभी विस्तार पूर्वक कथा श्रवण करना हो तो बैठेंगे आराम से, हरी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत है। अब तीसरे अध्याय की कथा, राजा की कथा। संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे पूजन। वहां पर साधु नाम का बनिया आकर के देखा। उसने पूछा, महाराज किमर्थम करुष, क्यों कर रहे हो? कहा, भैया मैं तो संतान पुत्राद्या वाप्ति काम्य पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना के लिए, संतान आदि प्राप्त हो जाए इसलिए पूजन कर रहा हूँ। साधु नाम के बनी ने कहा, क्या इससे कुछ मिलेगा? बोले, अगर आपने भरोसा रखा है, विश्वास है, तो भैया अवश्य राम आएंगे। हाँ, सबरी जी की कथा आपको पता ही है। हाँ, विवाह के मंडप से गई वो कन्या और मतंग ऋषि के आश्रम तक पहुंची। महाराज जी ने आश्रम एक कुटिया बनाने का स्थान दिया और कहा कि भैया तुम तो अभी छोटी है, कैसे रहेगी? बोले, मुझे भगवान को पाना है। कैसे पाएंगे भगवान को? बोले, भगवान को जरूर मिलेंगे, लेकिन उसके लिए बेटे बहुत जप करना पड़ेगा। राम मंत्र की दीक्षा पाई, रामा मंत्र बढ़ते, जब राघव जी के मंत्र की दीक्षा पा गई है तो बस राम राम रटने से एक दिन वो आया कि वो जो बालिका वृद्ध हो गई तो क्या हुआ? राघव जी स्वयं है। इतनी महिमा है, इसलिए बड़ा ट्रेंडिंग में भी भजन रहा, लोगों ने खूब गाया। आइए कड़ी गा करके हम भी आगे प्रवेश करें। क्या कहा? वहां पर उसकी झोपड़ी जो बैठे बना करके प्रतीक्षा में थी, आज कृपा हुई और गाने लगे। हाँ, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। आइए, मेरी झोपड़ी के मीठे मीठे बेर खिलाए। बेर जूठे नहीं थे, जूठे का भाव नहीं रखा माने, बात भूल गई, शुद्ध बिसराई गई राघव जी को देखकर। हाँ, मैं तो राघव जी को देख के भुलाई गई रे, मैं तो राघव जी
भगवान आए हैं। माँ तो जो बेर चुन करके लाई थी, उसको चुन करके देखने लगी कि कौन सा बेर मीठा है। अपने राघव जी को मैं खट्टा बेर कैसे खिला दूं? भाव से उसको चखने के बाद जो मीठा लगता है, कहते मेरे रघुनाथ यही वाला मीठा है। राम ने बड़े प्रेम से सबरी के बेर को पाते। भगवान तो इतने कृपालु है भैया कि जिसने भाव से अर्पित कर दिया, भगवान के लिए जीवन में और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। संपत्ति से न कथा मिलती है, न संपत्ति से भगवान मिलते हैं, न संपत्ति से सुंदरकांड और घर में मानस जी का पाठ होता है। बड़े बड़े संपत्ति वाले बैठे हो, घर में कभी मानस का पाठ नहीं, मानस छोड़ो सुंदरकांड में बैठ के नहीं किए हैं मंगल तक। क्यों? ये तो तब होता है जब भगवान जी कृपा करते हैं, और कृपा तब करते हैं जब हृदय में प्रेम हो जाए। इसलिए भगवान का परम प्रेम है। जो ये दिव्य कथा विचार हमने यही रखा था कि 15 मिनट में कथा करेंगे, और कितना भी जल्दी करें समय लग रहा है, कम से कम सुनना चाह रहा है। आप नहीं होते को बैठे नीचे एकदम कलश के ऊपर हनुमान जी, हनुमान जी सुनना चाहते हैं। और जो देखिए भगवान का जो यश है ना, जितना सुनो उतना कम लगता है, जितना कहो उतना कम लगता है। और अगर मान लीजिए कथा सुन करके अगर अघा ही गए तो आपने कथा सुनी ही नहीं। इसलिए कथा सुनने के बाद प्यास जितनी बढ़ती जाए, कथा कहने के बाद जितना प्यास बढ़ता रहे उतना कम है। और यही कथा की पहचान है। पोथी पढ़े पढ़े कथा ना हो भैया, पोथी जो खोल के पढ़ते रहो तो होगी कथा, तो न सुनने से कल्याण हो न कहे। इसलिए ब्राह्मण कैसा बुलाना चाहिए, किसी ब्राह्मणों से कथा सुने। ब्राह्मण कैसे हो? जिसको वेद वेदांत का ज्ञान हो, जो सभी जो दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए, तब कथा सुने समझ में आए। नहीं तो पोथी पढ़े पढ़े जगने वाली स्थिति हुई। कई लोग कथा बांट रहे हैं, कई लोग कथा सुन रहे हैं, उनको पूछो क्या सुने, बोले हमका क्या मालूम। पंडित जी बोले क्या बात है, बोले पोथी में लिखा था बांट दिया। ऐसे कल्याण नहीं होगा। जब तक चरित्र में न आ जाए तब तक मानस शुद्ध होने वाला नहीं है। ऐसे राम कथा है। तो अद्भुत कथा है। भगवान को हृदय से धन्यवाद कि ऐसा अवसर देते हैं। और ये जो भक्त है उन्हीं के घर ऐसी कथा हो पाती है, बाकी जगह तो मन ही नहीं लगता। खुद ही मन करता है कि कैसी भागी है, भूत पिशाच घेरे रहता है। यार तो कृपा है। क्यों? ये राघव जी के आने से मंगल हो गया। क्यों? मेरे राम जी कैसे हैं? भगवान की भैया मंगल की भवन है, अमंगल को दूर कर देते हैं। ऐसे मंगल मैं भगवान का दर्शन करो। उनकी कथा तो अद्भुत है भैया, जितना करे कम है। कहा इस जगत में नगीना ढूंढते निकलो। नगीना मतलब कोई कीमती वस्तु। तो संत से किसी ने पूछा महाराज जी नगीना कहाँ है? बोले नगीना तो एक ही है। कौन? राम जैसा नगीना नहीं, सारे जग की बदरिया। गाइए राम जैसा नगीना नहीं, बदरिया में नीलमणि सजाऊंगी, अपने मन की मुदरिया में नीलमणि, अपने मन की, अपने मन की मुदर, अपने मन की मुदर, अपने मन की मुदरिया में नीलमणि। कहा भगवान हृदय में बैठ जाए तब जाकर पूजा पूर्ण होगी। इसलिए हनुमान चालीसा का अंतिम दोहा क्या? पवन तनय संकट हरना, मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। राम जी हृदय में बैठ जाए, इस भाव से भगवान की कथा समझ होनी चाहिए। अब कथा पूरे संक्षेप में करने का प्रयास। संक्षेप में कथा हम सभी मित्रों को, जो लोग यहाँ ऑनलाइन भगवान की दिव्य कथा विज्ञान के माध्यम से देख रहे हैं, सभी को जैसे कैसा तो कथा संक्षेप में होगी। विस्तार पूर्वक सुनना हो तो यूट्यूब पे ज्ञानेश तिवारी सर्च करके आप पूरी कथा सुन लीजिएगा। अब कथा पाठ होने जा रही है। सभी मित्रों को जय श्री राम, नमो राघवाय।
चला अब कथा सुना फट गई। कहा यहाँ पर सुना, क्या सुना? पुत्राद्या पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से भगवान की दिव्य कथा के बारे में श्रवण किया। तो भगवान की कथा श्रवण करने के लिए कहा यहाँ पर जो उनकी पत्नी है लीलावती, उसने मनौती मानी कि प्रभु संतान की प्राप्ति होगी तो पूजा करेंगे। भगवान की कृपा हो गई और भगवान की कृपा हुई तो क्या हुआ? मनौती मानी कि जब संतान की प्राप्ति होगी तो भगवान हम आपका पूजन करेंगे। भगवान कहते हैं भैया ठीक है, कृपा हो गई। 10वें मास में बेटी कन्या रत्न बजाए थे, घर में बेटी आई, कलावती नाम रखा। पत्नी ने स्मरण कराया, कब करोगे? कहा विवाह के समय करेंगे। विवाह का दिन आया, विवाह कर दिया, विवाह भी कर दिया। इतना कुछ हो गया लेकिन भगवान को याद नहीं किया, इसलिए दुख हुआ। क्या दुख हुआ? दामाद को सोचे कि व्यापार दिखा दे, दामाद को व्यापार दिखाने के लिए ले गए और जब व्यापार दिखाने दामाद को ले गए तो वहां पर भगवान की माया हुई। भगवान ने दुख दिया। क्यों दुख दिया? ठाकुर जी ने कहा दुखों से जो ठोकर खाई न होती तो उस प्यारे प्रभु की याद आई न होती। दुखों का जो ठोकर है वही भगवान को याद कराता है। हाँ, इसलिए दुख जरूरी भी है। भगवान से माता कुंता ने यही मांगा। कुंता जी को कहा भगवान ने कि हम भगवान मांग ले बुआ। बोले क्या मांगो? बोले जो तू मांग तुझे दूंगा। बोले दे पाएगा कान्हा? जरूर। तो माता कुंता कहते विपदा तो शश्व, मुझे दुख देना हमेशा के लिए। क्यों? कहा जब दुख था तो मेरा कान्हा मेरे साथ था, अब सुख आया तो मेरा कान्हा जा रहा है। बलिहारी वा दुख के जो पल पल राम भजाए, वो दुख के बलिहारी जाऊं मैं। क्यों? जो भगवान का भजन तो करवा रहा है। सुख होता तो लोग भूल जाते हैं भगवान को, तो इस प्रकार से भगवान को भूला तो दुख मिला। दामाद के साथ व्यापार करने गए, चोरी में पकड़े गए, धन समाप्त हुआ, माँ बेटी का भी धन समाप्त हुआ। भिक्षा मांगने लगे, भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंचे। भगवान की कथा हो रही थी। जैसे सुना बेटी ने प्रसाद लिया, रात्रि को कुछ देर होने पर घर आई। माँ बातें माँ को प्रसाद दिया, माँ ने भगवान का स्मरण किया और भगवान की कथा का संकल्प करके अगले दिन संकल्प पूजन किया है। पूजा से भगवान प्रसन्न हुए। वहां के राजा को स्वप्न दर्शन दिया। राजा ने स्वप्न में दर्शन देकर के दोनों वणिक पुत्र को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा ने जो धन लिया था दुगना करके दोनों को विदा किया। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। करा दीजिए अब चौथे दिन कथा कराओ, पढ़ते हुए कथा ही। यात्रा कृतवान साधु, साधु नाम का जो बनिया है, यात्रा के लिए निकला। जो धन मिला था मंदिरों में गया। बड़े ध्यान सुने यार, ध्यान दो बात, एक मिनट ध्यान दो। कहा यात्रा कृतवान साधु मंगलायना, पूर्व का मंगलाचरण करते हुए साधु नाम का बनिया निकला। भगवान ने पुनः परीक्षा ली, पूछा तेरी नाव में क्या है? झूठ बोला लता पत्राधिकम चैव। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तेरी बात सत्य हो जाए। हीरे जवाहरात सब नष्ट हुआ, तेज पत्ता मसाला आदि प्राप्त हुआ। भगवान को याद किया, पुनः दौड़ कर गए और जब भगवान के चरणों में जाकर के विनती करी, हे ठाकुर जी क्षमा करें। भगवान ने क्षमा किया। कहा पुरा वित्त सर्वं त्राहिमाम शरणागतम, पुराने धन के मेरा मेरे परिवार की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने रक्षा की। जो धन लिया था दुगना करके उसको पुनः किया। और उसके बाद जब आगे बढ़े हैं, धन के रक्षक दूतों को घर पे भेजा है। घर पे जाकर के माँ बेटी ने समाचार सुना कि पति देवता है। माँ ने पूजा को छोड़ करके गई, पति आज्ञा को सिरोधारी कर। बेटी ने भगवान का प्रसाद का तिरस्कार किया। प्रसाद का तिरस्कार कारण पति जल में डूबा। आकाशवाणी साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार किया। जैसे सुना प्रसाद को ग्रहण करके पुनः नदी किनारे पहुंची। देखा भगवान आ रहे थे। भगवान की कृपा से पति देवता आ रहे थे। पति देवता को नमस्कार किया और हर महीने भगवान के व्रत को करके यहाँ सुखे रहे। देर त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को गए। प्रेम बोले सत्यनारायण भगवान की। चलिए 5वें अध्याय कथा, थोड़ी सी छोटी सी कथा है। आसे तुंगध्वजो राजा, भैया तुंगध्वज नाम के राजा की कथा है। अब तुंगध्वज नाम के जो राजा है बड़े प्रतापी राजा है, प्रतापी है सारे। देखिए याद रखना, इस कथा का सूत्र इतना है कि जीवन के केंद्र में परमात्मा होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। परमात्मा को भूल करके जगत को रिझाने के चक्कर में लगे रहेंगे, जगत हमारे काम आने वाला नहीं है। काम तो भैया रघुनाथ आएंगे। हाँ, इसलिए जब रघुनाथ जी से की भक्ति प्रारंभ हो गई तो संत गाते हैं, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ
समाप्त हो जाती। क्यों? भगवान ही आ गए, कोई चिंता नहीं करना, सब वही करेंगे। तो आगे साधक कहता है न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरा मालिक है मेरे साथ को किस बात की चिंता। साथ में जब मालिक है तो चिंता किस बात की। इसलिए कहा यहाँ पर भगवान की अद्भुत कथा श्रवण करके जीव धन्य होता है। तो आज कथा बेटी पंचम अध्याय तुंगध्वज नाम के राजा। आज देखिए भगवान, अब ये जो राजा थे प्रजा पालक है, प्रजा की सेवा तो करते हैं लेकिन भगवान की आराधना नहीं करते। याद रखना भगवान की आराधना बहुत जरूरी है। जिसको बढ़िया पति चाहिए वो भोलेनाथ की आराधना करे, पति भोलेनाथ की तरह होगा, एकदम आनंद रहे। इसलिए हर स्त्री को 16 सोमवार का व्रत रहना चाहिए, पति अच्छा मिले। ये सब साधनाएं हैं। तो जैसी सेवा आराधना करोगे बिना सेवा के न मिल पाए, ऐसे लोग मिलेंगे जो भैया हेरत में। इसलिए कहा भगवत कृपा तब होगी जब आप तपोगे, बिना तप किए कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यहाँ पर बड़े भाव से राजा की कथा, भगवान की आराधना न करने के कारण राजा को दुख मिला। एकदा सवनो गत्वा 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 गत्वा, कहाँ गए? एकदा सवनम गत्वा, भैया वन में जाकर के और क्या किया? हत्वा, गत्वा और हत्वा गए तो जाकर के हत्या करी। किसकी? पशु पक्षियों, बहुत सारे पशुओं को मारा। एकदा सवनम गत्वा, अभी हत्वा बहुविधान पशु, बहुत सारे पशुओं को मार करके। और राजा वृक्ष नीचे आकर के बैठे, देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे होते। राजा गए नहीं, पूजा हो गई, ग्वाल बालों ने प्रसाद दिया, राजा ने प्रसाद का तिरस्कार किया। 100 पुत्र का अभिमान का सब नष्ट हुआ। जब सब नष्ट हुआ तो भगवान का स्मरण किया, और पुनः गए गांव में, ग्वाल बालों के संग बैठकर भगवान की कथा का संकल्प लिया। भगवान की दिव्य कथा को करने से यहाँ आनंद रहे। देह त्याग के बाद भगवान के श्री धाम को गए। सूर्य महाराज कहते भैया भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है। कुरुदे सत्या व्रतो परम दुर्लभ। भगवान की दुर्लभ कथा को जो जीव श्रवण करता है उसके समस्त मनोरथ की पूर्ति हो जाती है। दूसरे अध्याय के जो ब्राह्मण देवता है सुदामा जी बनकर मुक्त हुए, लकड़हारा केवट राज बनकर के मुक्त हुए, महाराज जी दशरथ जी बने, उल्कामुख नाम के राजा, स्वयंभू मनु और शत्रुघ्न बने हैं, श्री तुंगध्वज जो है स्वयंभू मनु बने, ग्वाल बाल कान्हा जी की भक्ति करने वाले ग्वाल बाल बने, और सभी ने भगवान की भक्ति करी, प्रार्थना करी। आइए हम भी प्रार्थना करें, फिर हवन करेंगे। ओम प्रेम रामचंद्र भगवान की चलिए करी गाइए, इसके बाद फिर हवन करेंगे। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, तारा है जमाना, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी समझाइए, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो,
ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन मैं तेरे चरणों की दासी, मैं कि तू मेरा प्राण आधार सावरिया ले चल लेता, हे सावरिया ले चल कन्हैया ले चल पर ले पार, हे कन्हैया ले चल पर ले पार, हे कन्हैया ले चल पर ले पार। रामचंद्र भगवान की अनेन कृतेन हाथ बजा लीजिए। चलिए कथा यहाँ विश्राम लेती है। प्रेम सूर्य सत्यनारायण भगवान की। चलो हवन कुंड लिया फट गए, 2 मिनट हवन करा, जगह कम है, थोड़ी का हवन करो। हवन कुंड लिया ऐसे कर ले ले, बोलो अनेन कृतेन पूजनेन। छोड़ दो। सत्यनारायण भगवान की। बाकी